बड़ी है वो है रेलवे कंपनियां। आप आरवीएनएल देखिए, आईआरएफसी देखिए, एयरकॉन देखिए, इन सारे स्टॉक्स में लगातार तेजी बनती दिखाई दी है। स्पेशली आईआरएफसी का स्टॉक 18% की जोरदार गेन्स पर कर रहा है कारोबार। इस तेजी के साथ अब सब नौवीं सबसे बड़ी सरकारी कंपनी बन गई है और डेटा पॉइंट्स हॉर्मज ने निकाले हैं तो उन्हें जोड़ लेते हैं। हॉर्मज एक तरफा तेजी, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह भागता हुआ ये काउंट, और हमने पुराना लोकोमोटिव लगाया हुआ है बट नॉनदलेस। लेकिन हमारे देश की ट्रेनों ने अब तक इतनी रफ्तार नहीं पकड़ी है जितनी की रेलवे स्टॉक्स पकड़ जी चुके हाँ। हैं। बट जिनकी आज हम, जैसे कि आपने कहा, जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है आईआरएफसी। और ये आज की ही बात नहीं है, पिछले 5 दिनों से लगातार इस शेयर में बहुत दमदार तेजी देखने मिली है। और इसी तेजी के दम पर आज आईआरएफसी का जो मार्केट कैप है वो 1,75,000 करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि किसी भी रेलवे कंपनी का इतना मार्केट कैप नहीं है। अब जैसे कि आज स्टॉक नए शिखर पर ट्रेड कर रहा है और जैसे कि आपने कहा कि आज की तेजी के बाद आईआरएफसी देश की 9वीं सबसे बड़ी सरकारी कंपनी बन गई है। और अगर हम सरकारी और गैर सरकारी दोनों कंपनियों को जोड़ ले तो 41वीं सबसे बड़ी कंपनी जो देश की है वो आईआरएफसी है। अब आईआरएफसी का चार्ट जो है वो बड़ा दिलचस्प चार्ट है। अगर आप उसे सन 2021 से देखें, जब उसकी लिस्टिंग हुई थी, तो अगले 2 साल तक आपको एक फ्लैट लाइन के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि उस 2 साल में उसने एक रेंज में ट्रेड करने के अलावा और कुछ नहीं किया। और वो रेंज थी उसकी आईपीओ प्राइस जो कि 26 रुपए थी, 30 रुपए और 35 रुपए, उसी रेंज में। मगर अप्रैल 2023 से इस शेयर में जबरदस्त तेजी देखने मिली है और तब से ये तेजी जारी है। अब आईपीओ प्राइस के मुकाबले अगर हम देखें तो शेयर 5 गुना यानी कि 400% से ज्यादा चढ़ चुका है। अब जैसे कि हमने आपसे कहा कि ये 9वीं सबसे बड़ी सरकारी कंपनी बन चुकी है, तो इस लिस्ट में सबसे चोटी पर जो नाम आता है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीछे छोड़ने की जो फिराक में है वो है एलआईसी, जो कि 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप उनका भी हो चुका है, मगर उसकी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। एनटीपीसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ये नाम भी है इस सूची में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, पावर ग्रिड है, एचएएल है, और अब आईआरएफसी भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। मगर आज दिन है आईआरएफसी का, वक्त है आईआरएफसी का। आईआरएफसी की गाड़ी चल चुकी है और निवेशक तो यही आशा करेंगे कि ये गाड़ी कभी पटरी से ना उतरे। आई कंप्लीटली एग्री। बहुत बहुत शुक्रिया हॉर्मस। बस ये रफ्तार बरकरार है। अब पहले एक जमाना था जब वो प्री बजट रन देखने को मिलता था, लेकिन इन स्टॉक्स में पूरे साल हमने देखा है बहुत तगड़े गेन्स बनते दिखाई दिए हैं और 15% का इजाफा इस समय। तो मानस, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, बताइए अब 130 पर ये स्टॉक खरीदा जाए या नहीं? नहीं, अगर अभी तक खरीदा नहीं है तब तो मेरे ख्याल से देर हो चुकी है। आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। थोड़ा प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए। 50% अगर आपके पास पोज़ीशन बड़ी है तो 50% प्रॉफिट ज़रूर बुक करें और 50% में स्टॉप लॉस को रिवाइज़ करके ₹119 कर लें। क्योंकि देखिए, जो ब्रेकआउट हमने 90-92 रुपए के आस-पास देखा था, उसके टारगेट 125-130 के रेंज में आते थे। वो टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। तो अब टेक्निकल टारगेट देना यहाँ से थोड़ा-सा मुश्किल लगता है और क्योंकि टारगेट अचीव हुए, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट तो ज़रूर बुक करना चाहिए। कुछ कुछ प्रॉफिट बुक करते रहें इस तरह के ट्रेड्स में। आधा बुक करें या फिर 1/4 बुक करें। कुछ होल्ड करना है तो स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना होगा। लेकिन शरद, देखिए अब हम आ रहे हैं उस ऐसे पड़ाव में जहां पर वो बजट एक्सपेक्टेशंस भी देखने को मिलेंगी। हालांकि ये स्टॉक 300% तक के रिटर्न्स पिछले 12 महीनों में दे चुका है। क्या आपको उम्मीद है या फिर ऐसा कुछ अनुमान आप लगाकर बैठे हैं कि रेलवे कंपनियां, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इन्वेस्टमेंट्स पर सरकार का इस सो कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट में भी ज्यादा फोकस थ्रस्ट रहेगा? जी, अभी तक जो ट्रैजेक्टरी हमने देखी है वो काफ़ी क्लियर है। जो रेलवे स्टॉक्स में रन अप भी है वो उसी का प्रूफ है कि सरकार की क्लियर नीति है कि रेलवेज़ में जो कैपेक्स है उसमें कोई स्लो डाउन आपको आने वाले 4-5 सालों में तो नहीं दिखना चाहिए। और जिस तरीके की प्लानिंग है लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक रेलवेज़ के एक्सपेंशन की और एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके अपग्रेड करने की, तो मुझे लगता है कि बजट में ऑब्वियसली हो सकता है एलोकेशन थोड़ी और आए और वही रन अप आपको आईआरएफसी में दिख रहा है। और सबसे यूनिक चीज़ ये हो जाती है कि चूंकि आप ज़्यादातर फंडिंग रेलवेज़ को कर रहे हैं, तो एक ऐसी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जहां आपको एनपीए का रिस्क नहीं है। पिछले 3-4 सालों में ग्रोथ एब्सेंट थी, बट अब मुझे लगता है जिस टाइप से ग्रोथ की प्लानिंग है पूरे रेलवेज़ में, ज़्यादातर रेलवे स्टॉक्स को एबनॉर्मल ग्रोथ मिल सकती है। थोड़ा लंपी हो सकते हैं जैसे नंबर्स आते हैं, बट आईआरएफसी में भी मुझे लगता है अब लगभग कितना 3 सवा 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। बट ये हम 4-5 रुपए की ईपीएस की बात कर रहे हैं। अगर इस टाइप की ग्रोथ अगर अग्रेसिव रहती है 25%, 15, 20, 25, 30% के आसपास,
तो पॉसिबल है कि आपको आईआरएफसी में और भी थोड़ी री रेटिंग देखने को मिले। ओके, IRFC